रशीदी का एक विवादित बयान सामने आया है और उनका यह कहना है कि आज मुसलमान खामोश है, मुसलमान बर्दाश्त कर रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि जबरन वंदे मातरम बुलवाने वाले आतंकी हैं, इनको जूतों से मारो, डंडों से मारो और हथियारों से मारो। तो मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, आपसे मेरा यही सवाल है, जो बात आप कह रहे हैं दरअसल उसके असल मायने क्या हैं, इसको कैसे हम लोग देखें और क्यों आपको लग रहा है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है? साजिद रशीदी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बताएं बताएं। जी जी, साजिद रशीदी साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि आज मुस्लिम खामोश है और जिस तरह की बात आप ये कह रहे हैं कि उसको दबाया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि जिस तरह से मुसलमानों के बराबर मॉब लिंचिंग हो रही है, हिंदू धर्म गुरु खड़े होकर ये कहते हैं कि मुसलमानों को दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, इनसे कारोबार ना करो, रेडी पटरी वालों को मुसलमान नाम पूछकर मारा जाता है, दाढ़ी पकड़कर भारत माता की जय बोलने को बोला जाता है, वंदे मातरम बोलने को बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि जब ये देश में नफरत फैल रही है, मुसलमान ये जुल्म सह रहा है ना, अभी सह रहा है ये जुल्म। मैंने कहा कि अगर मुसलमान भी आक्रोश में खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा। मैंने ये नहीं कहा मुसलमानों से कि आप खड़े हो जाओ, आप डंडा लेके भाग पड़ो हिंदुओं के पीछे। मैंने ये कहा कि ये आखिर जुल्म कब तक? सरकार इस पर खामोश है, सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि भाई ये मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है। 25 दिसंबर में आपने देखा किस तरह से ईसाइयों के साथ बर्बरता हुई है बजरंग दल की तरफ से। उनके सांता क्लॉज तोड़े गए, उनके डेकोरेशन को खराब किया गया, उनकी औरतों के साथ मारपीट की गई। अभी बरेली में हरिओम वाल्मीकि को मारा गया, बिहार के अंदर अथर नाम के एक सब्जी वाले को घर से घसीट कर मारा गया। अभी लखनऊ में कल एक नाबालिग बच्चे को, मासूम बच्चे को, उसको उठाया गया घर से और उसके साथ मारपीट हुई। तो ये जो सब कुछ देश में हो रहा है, क्या सरकार की नजर नहीं है इस पर? क्या सरकार को दिखता नहीं है? सरकार खामोश क्यों है आखिर? सरकार क्या इस बात का इंतजार कर रही है कि मुसलमान भी खड़ा हो जाए और दंगे हो जाए हिंदुस्तान के अंदर? मैंने कहा कि मुसलमान, लेकिन साजिद रशीदी जी, आप ये कह तो रहे हैं कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम खड़ा हो गया तो क्या होगा, लेकिन एक तरीके से तो ये भी कहना हुआ ना, प्रवोक ही करना हुआ, क्योंकि अगर आप इस तरह की बातों को कहेंगे तो जो लोग आप कह रहे हैं कि दबाए जा रहे हैं या जिनको कुचला जा रहा है, फिर वो खड़े हो जाएंगे। दिक्कत क्या है आयुष भाई? मुसलमान के किसी भी बयान को अन्यथा लिया जाता है, और अन्यथा क्यों लेते हैं? इसलिए कि वो मुसलमान है। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ अच्छी बात है, अगर जुल्म हो किसी कम्युनिटी पे तो उसके लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए। मैंने ये तो आह्वान नहीं किया मुसलमानों से बस डंडे लेके भागो, इनके पीछे मारो हिंदुओं को, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो अपनी कम्युनिटी की आवाज बुलंद की है। जब मेरे साथ, मेरी कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है तो सरकार तो देख रही है ना उसको। सरकार इसकी निंदा क्यों नहीं करती? सरकार उस पर कानून क्यों नहीं लाती? सरकार इसके लिए काम क्यों नहीं करती? ठीक है, चलिए, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस पर जो सरकार है वो संज्ञान नहीं ले रही। बहरहाल जो कानून है उसको तो मुझे लगता है कि इस पर अपना काम करना ही चाहिए और कानून अपना काम कर भी रहा है। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, आपका स्वागत है। चक्रपाणी महाराज जी, मौलाना साजिद रशीदी जी को आप सुन रहे होंगे और वो उनका ये कहना है कि भाई जिस तरह से दबाया जा रहा है मुस्लिमों को, या जिस तरह से मुस्लिमों को मजबूर किया जा रहा है कि आप वंदे मातरम बोलिए, या जिस तरह के उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अगर मुस्लिम खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? कैसे देखते हैं इस बयान को आप? नहीं, देखिए, एक तो ये बात स्पष्ट है कि इनके बयान से ये स्पष्ट लग रहा है कि जो मुस्लिम ही दंगे फैलाते हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम खड़ा हो जाएगा तो बहुत वो हो जाएगा। तो मतलब स्वाभाविक है कि अब तक जो भी दंगे होते रहे ये मुसलमान के खड़े होने से ही हुए हैं, और अभी कुछ शांति है तो उनके न खड़े होने से है। दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब को पता नहीं क्या हो गया, जब से राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय से,
तभी से इनकी जो है दिमागी हालत ठीक नहीं रही। हमेशा से वो हर प्रयास कर रहे हैं हमारे मौलाना साजिद रशीदी साहब कि कैसे देश में दंगे हो। हमेशा ये एक मौलाना वो बरेली के थे, वो भी इसी तरह प्रयास करते थे, वो अंदर ठोक दिए गए, फिर शांत हो गए। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में है कि किस तरह से मुस्लिमों को भड़काया जाए। अरे भाई, अब वो भारत नहीं है। अब भारत में सभी लोग समझ चुके हैं कि दंगे फसाद से कुछ होना नहीं है। आप देखिए कि अगर जो उत्तर प्रदेश में कहीं हो जाता तो उनसे वसूली भी किया जाता है, अगर कोई कुछ नुकसान होता है सरकारी तो नहीं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, देखिए उनका साजिद रशीदी जी का ये पक्ष था, या वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह की जो चीजें होती है ना, उसमें ही ये दिखता है कि किस तरीके से मुस्लिमों को दबाने का ये काम हो रहा है। वो इसलिए इस बात से लेकर के उनको आपत्ति है, और वो ये कह रहे हैं कि वो ये आह्वान नहीं कर रहे कि आप उतर आइए, लेकिन कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम नाराज हो गया तो फिर क्या होगा। अरे कैसे नाराज होगा भाई, सबसे ज्यादा आईएएस में वो आ रहे हैं, पीसीएस में मुसलमान आ रहे हैं। आप वो प्रधानमंत्री योजना का सबसे ज्यादा आवासीय योजना का लाभ वो ले रहे हैं, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ वो ले रहे हैं। हिंदू तो हमारा भयंकर बेरोजगारी में चल रहा है। हिंदुओं को तो स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है। साजिद रशीदी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मुझे लगता है कि वो इसका जवाब देंगे। साजिद रशीदी जी, आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई कहां दबाया जा रहा है, परेशान तो हिंदू ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट साजिद रशीदी जी। आयुष भाई, हिंदुओं पे सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और वो ये रहे हैं। साजिद रशीदी जी। चक्रपाणी महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको भी पता है, लेकिन जिस घर में दो भाई रहते हों और एक भाई के साथ जुल्म हो, दूसरा भाई बिल्कुल ना बोले उसके लिए, तो उसको क्या कहेंगे आप मेरे बड़े भाई हैं हिंदू होने के नाते, आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ मुसलमानों की जो मॉब लिंचिंग हो रही है वो गलत हो रही है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मार दिया गया। आपने एक बार भी नहीं कहा कि 25 दिसंबर में बजरंग दल ने जो कुछ किया है ईसाइयों के साथ वो गलत किया है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि हरिओम वाल्मीकि को जो मारा गया वो गलत मारा गया। आपने एक बार नहीं बोला कि अथर को, सब्जी वाले को जो घर से घसीट कर मारा, ये गलत हुआ। आप क्यों नहीं बोलते भाई? इस बात पर बोलना चाहिए आपको। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, भाई जवाब दीजिए, इसका जवाब देना चाहिए चक्रपाणी महाराज जी। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफा बातें कह रहे हैं। मौलाना साहब देखिए, मौलाना साहब हम क्या बात करें, आप जरा सोचिए कि हम तो खुद पीड़ित हैं। हमारे दो महात्मा जो है यही पालघर में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए। तो हमारे कितने वो हिंदू भी हो जाते हैं, मुसलमान भी हो जाते, कोई भी हो सकता है। और हमने एक नहीं दर्जनों बार हमने सरकार से, हर सरकारों से बात की है और पत्र भेजा है कि भाई मॉब लिंचिंग के लिए कानून बनना चाहिए। तो हम तो धर्म सम्मत तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम मांग रखते ही है, हिंदू महासभा मांग रखती है, संत महासभा मांग रखती है। अब उसको लेके हम विक्टिम गेम नहीं खेलते, हम देश को कटघरे में खड़ा नहीं करते, संविधान को कटघरे में खड़ा नहीं करते, लेकिन आप खड़ा कर देते हैं। हमारे आप में अंतर है, हम अपनी प्रक्रिया के तरफ जाते हैं, लेकिन आप ऐसे बयान देते हैं जैसे ये लगता है। आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जो संविधान के तहत होना चाहिए वो काम होना चाहिए, आप इस तरह का कोई उकसाऊ या भड़काऊ बात नहीं कहते हैं। साजिद रशीदी जी, यही प्रश्न मैं भी पूछ रहा था। तब आपने कहा कि भाई आप एक तरफा बातें कर रहे हैं। सवाल यह है कि इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, जो घटनाएं हो रही हैं उस पर संज्ञान भी हो रहा है, और ऐसा नहीं कि कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब आप इस तरह की बातों को कहेंगे तो जाहिर है फिर आप मौका देते हैं कि इस तरह के जो विषय हैं वो उठें और राजनीति फिर उस पर शुरू हो जाती है। आयुष जी, अभी मेरे भाई ने कहा कि हम तो खुद पीड़ित हैं, हमारे तो पालघर में लोग मर गए, हम तो बेरोजगार हैं। ये क्या विक्टिम गेम नहीं है? विक्टिम गेम कैसा होता है? मैं अगर बात करूं अपने आदमियों के लिए तो ये तो विक्टिम गेम है। और चक्रपाणी महाराज कहें बैठकर हम तो खुद परेशान हैं, हम तो बेरोजगार हैं, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये विक्टिम नहीं है। बड़ी अजीब बात, बड़ी अजीब परिभाषा है। आपके कहने पे प्रतिक्रिया दे रहा हूं कि मतलब कि चोट हमें लग रही है और आप चिल्ला रहे अपने लिए। हम नहीं खेल रहे, हम अधिकार अपने संवैधानिक तरीके से हिंदुओं का मांगेंगे और मांगते रहेंगे, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। साजिद रशीदी जी कह रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम, तो आप सरकार जो है आपकी है, सनातनी सरकार है। मेरी भी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी नहीं है, लेकिन सनातनी हिंदुओं की सरकार है। आप लोग खुद कहते हो, मंचों से कहते हो कि हिंदुओं की सरकार अब आई है। नहीं, लेकिन साजिद रशीदी जी, भाई
सरकार सनातनी कैसे हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन के शपथ लेकर के आई हुई कहते सरकार हैं, सनातनी सारे कैसे होगी? धर्म भाई को मुझे एक कैसे बात बताइए, मिल- कोई एक स्कीम बताइए, कोई एक ऐसी योजना बताइए जिसमें आप ये साबित कर सकें कि भेदभाव हो रहा है। आयुष भाई, जितनी स्कीम्स आयुष चल भाई, रही हैं, सारी आयुष भाई, जो लोग हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं उनको उसका फायदा मिल रहा अरे है। सुनिए न्यायिक ना। व्यवस्था संवैधानिक तौर सुनिए, पर अपने सुनिए। हिसाब से काम करती है, लेकिन यही तो बात है ना। सुनिए। अगर चक्रपाणी महाराज जी कहें तो आप उसको ये कहेंगे कि एक तरफा बात है, लेकिन आप जब उस